फ्रेंड्स, मैं दीपिका सतराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापक पद में पदस्थ हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पुराने टॉपिक को ही, जो था विपणन शोध की विशिष्ट तकनीकों में हमने पहला जाना था पैनल। अब दूसरा जानेंगे उत्पाद परीक्षण, जिसको प्रोडक्ट टेस्टिंग भी कहते हैं। तो भाई, उत्पाद परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्माता नए उत्पाद की ओर ग्राहकों के दृष्टिकोण को पहले से ही निर्धारित करने का प्रयास करता है। यानी जो प्रोडक्ट बना रहा है, ग्राहक उसके बारे में क्या सोचता है, उनका सोच क्या है, टेस्ट को उसको पहले ही वो एक तरह से एक स्टैंडर्ड तो नहीं, एक प्रमाप में बांधता है। इस परीक्षण द्वारा यह मालूम किया जाता है कि उत्पाद में वे सभी विशिष्ट लक्षण मौजूद हैं या नहीं जो ग्राहक को संतुष्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट परीक्षण में आप प्रोडक्ट मार्केट में बेचने से पहले आपने क्या किया था? मार्केट को जाना था, मार्केट में कंज्यूमर को जाना था कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। तो भाई, आपने अब प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को आप चेक करिए कि आप जो प्रोडक्ट बनाए हैं उससे क्या उसमें कंज्यूमर को जो चाहिए था वो है, जो उनको सेटिस्फाइड कर सके। ऐसा परीक्षण मुख्यतः उत्पाद या वस्तु पूरक मूल्यांकन होता है और इसके द्वारा ग्राहकों को अपेक्षाकृत संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता की जांच की जाती है। अब भाई, जो टेस्टिंग हो रहा है इसमें प्रोडक्ट सेटिस्फाइड होगा कि नहीं कंज्यूमर से, ये टेस्ट किया जाता है एक तरह से। विपणन शोध की यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि नया या सुधरा हुआ उत्पाद स्वयं के वर्तमान उत्पाद या अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की अपेक्षा बेहतर है या नहीं। यानी आप अब ओवरऑल प्रोडक्ट को चेक कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो पहले था उससे आप जो नया प्रोडक्ट लाए हो या उसको सुधार के लाए हो वो कितना अच्छा है, या आपके कॉम्पिटिटर ने जो प्रोड्यूस किया उससे कितना बेहतर है या नहीं है। इसके लिए जो है व्यक्तियों को उत्पाद का नमूना प्रयोग में लाने के लिए दिया जाता है और उनकी प्रतिक्रिया को एक निश्चित अवधि तक अध्ययन किया जाता है। यानी आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाती हूँ, जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो उसको पहले जानवरों में टेस्ट किया जाता है, या फिर जैसे कोई भी बीमारी होती है उसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो जानवरों में टेस्ट की जाती कि वो पहले उनको वो बीमारी दी जाती, देन फिर उस वैक्सीनेशन को टेस्ट किया जाता है। वैसी प्रोडक्ट के लिए आता है। आप प्रोडक्ट को देखे होंगे, डव का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, अभी भी आता है बट उसमें चेंज कर दिया गया। पहले उसमें फ़ीमेल्स को टेस्ट करने दिया जाता था, फिर वो फीमेल्स आपको उसका जो फीडबैक था वो बताती थी, उससे फ़र्क पता चलता था कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो सेम यही यहाँ भी उत्पाद परीक्षण में यही किया जाता है कि व्यक्तियों को उत्पाद का नमूना प्रयोग के लिए दिया जाता है, फिर उनकी प्रतिक्रिया जो रहती है उसको जाना जाता है कि क्या प्रोडक्ट सही है या नहीं है, या उससे वो सेटिस्फाइड हुए या नहीं। कुछ इम्पोर्टेंस है उसके, जानते हैं। इसके द्वारा शीघ्र उत्पाद अप्रचलन की स्थिति को दूर किया जा सकता है। यानी जो टेस्ट होगा उससे आप क्या है, लोगों के से आप तुरंत पता कर सकते हो कि कस्टमर को ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा और मार्केट में प्रचलन में रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा है, परीक्षण के दौरान ज्ञात उत्पाद दोष को व्यावसायिक आधार पर प्रस्तुत करने से पूर्व दूर किया जा सकता है। अब भाई, आप टेस्ट कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट में दोष होगा उसको आप बेचने से पहले या फिर व्यावसायिक आधार पर उसको प्रस्तुत करने से पहले उस दोष को दूर कर सकते हो। बाज़ार में अच्छी वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है।
भाई प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट में अगर डिफ़ेक्ट आता है तो उसको आपने इतने बार टेस्ट किया है लोगों को देकर, उनके फीडबैक्स जानकर, तो उस टेस्ट से आप एक अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में प्रस्तुत भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। भाई अगर आपने अपना हर प्रोडक्ट का टेस्ट किया, हर फील्ड में टेस्ट किया उसको, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से, इवन आपने जो आपकी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप उस कंडीशन पे अपने प्रोडक्ट को उनसे और बेहतर करके मार्केट में उसको लाओगे तो ऑब्वियस है आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा होगा। अगला है प्रशिक्षण से मरम्मत एवं पुनः स्थापना व्यय में कमी लाई जा सकती है। अगर आप प्रशिक्षण कर रहे हो तो प्रोडक्ट से जो बाद में इफ़ेक्ट होने वाला है वो आपको पहले ही उस चीज़ से आप बच जा रहे हैं, और फिर आपको दोबारा स्थापना यानी दोबारा बनाने का जो व्यय है उससे आप बच सकते हैं। ये है उत्पादन प्रशिक्षण। नेक्स्ट है ब्रांड बैरोमीटर। ब्रांड बैरोमीटर क्या होता है? प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने उत्पादकों को एक पहचान चिन्ह देती है। ब्रांड हमने पढ़ा है, वो क्या है? एक तरह से एक चिन्ह है, नाम है, टैग है, ताकि उससे सरलता से पहचाना जा सके, दूसरे उत्पादकों के उत्पाद से पृथक एवं श्रेष्ठ बताया जा सके और ग्राहक के मस्तिष्क में एक विशिष्ट छाप तथा पहचान को जन्म दिया जा सके। ऐसी पहचान का कार्य ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि कार्य द्वारा संपन्न किया जाता है। वही है ब्रांड बैरोमीटर। अब ब्रांड बैरोमीटर से आप कैसे शोध करेंगे भाई? ब्रांड बैरोमीटर विपणन शोध की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं या फिर बाजार भाग विश्लेषण, कुल उपभोक्ता विक्रय विपणन से निर्धारित किया जा सकता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अगर आपने ब्रांड दिया है, ब्रांड नाम दिया अपने प्रोडक्ट को, उस ब्रांड के हिसाब से बैरोमीटर कि वो ब्रांड नाम से प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, उसका विक्रय कितना हो रहा है, आपको बाज़ार में कितना भाग मिल रहा है, या फिर कंज्यूमर कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट से, वो आप उस बैरोमीटर से कैलकुलेट करके जान सकते हो। अगर आपका बैरोमीटर अच्छा है, हर प्रोडक्ट हाई बैरोमीटर में है, तो आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो बहुत अच्छा होगा, और डाउन है तो यानी ब्रांड, आपका ब्रांड नाम होने से भी कोई मतलब नहीं है। चौथा है फुटकर दुकानों की सैंपल सूची का अंकेक्षण। फुटकर दुकान यानी छोटे दुकान जो होते हैं इन्वेंट्री ऑडिट्स फुटकर दुकानों की संपत्ति सूची का अंकेक्षण। इसमें होता है विपणन शोध की इस तकनीक का संबंध दृष्टिकोण या विचार से ना होकर तथ्यों से होता है। भाई अंकेक्षण करना है, अब ऑडिट करना है इन्वेंट्री का, जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके जो भी डाटा हैं, फाइनेंशियल डाटा हैं या जो भी तथ्य हैं, उससे आपको ऑडिट करना है और जानना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो इसमें क्या होता है, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु एक लंबी श्रृंखला से होकर गुजरती है। भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है, ऐसे करके वो बहुत लंबे प्रोसेस में जाता है। तो इस विधि में विभिन्न स्तरों पर नियमित अवधि से माल या संपत्ति सूची तैयार की जाती है, जिसके आधार पर उत्पाद की वास्तविक क्रय स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा संभव हो सकता है कि विक्रय विभाग में अत्यधिक क्रयादेश आने पर वास्तविक विक्रय में निरंतर कमी हो रही है,
इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे थोक विक्रेता मूल्य वृद्धि की संभावना के कारण माल का स्टॉक संग्रहण कर सकता है। भाई एक तरह से आप फुटकर दुकान की संपत्ति सूची को आपको शोध करना है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, जितने भी स्टोर हैं प्रतिदिन कितनी पूर्ति कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कितना संग्रहण करके रख रहे हैं, या हो सकता है ज़्यादा प्राइस में दे रहे हैं। ये सब आपको उस ऑडिट से ही पता चलेगा, आप उनका फाइनेंशियली डाटा चेक करेंगे तब। लास्ट है प्रयोगशाला दुकान यानी लेबोरेटरी शॉप। प्रयोगशाला दुकान विपणन शोध की नवीनतम तकनीक है, ये बिल्कुल न्यू तकनीक है। इसमें वास्तविक स्थिति में विपणन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, यानी जो मार्केट की प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसमें कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तरीके से वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही सभी आवश्यक सुविधा की व्यवस्था की जाती है तथा विपणन समस्याओं को उस कृत्रिम स्थिति में प्रयुक्त करके वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वास्तविक में इसमें विपणन घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। संभवतः 2 विपणन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने या समझाने हेतु प्रयोगशाला दुकान तकनीक का यूज़ किया जाता है। पहला है पैकेज आकार के प्रति उपभोक्ता के दृष्टिकोण, कंज्यूमर एटीट्यूड्स टुवर्ड पैकेज साइज, या फिर मूल्य व कीमत के प्रति उपभोक्ता का दृष्टिकोण यानी कंज्यूमर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स। कुल मिला के प्रयोगशाला में 2 जो ये तकनीक बताई गई है उसका टेस्ट होता है कि प्रोडक्ट आपको पैकेजिंग के हिसाब से कंज्यूमर अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपके वस्तु के मूल्य या कीमत के आधार पर वो उसको एनालाइज करते हैं। यही होता है लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला दुकान। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।